नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो राज्यपाल के ऊपर है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग राज्यपाल के थ्योरी पार्ट को दोस्तों पूरी तरह अच्छी तरह समझ चुके थे। आज हम लोग दोस्तों राज्यपाल से संबंधित जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक अलग अलग एग्जाम में दोस्तों बने हैं उनको देखेंगे। अगर आप दोस्तों राज्यपाल का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो इसका थ्योरी पार्ट समझ लीजिए और फिर दोस्तों यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको आसानी समझ में दोस्तों आएगा। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी थ्योरी पार्ट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है वो दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न को ही कराया जाता है। सभी जगह से हम क्वेश्चन को दोस्तों कलेक्ट करके ही आपको हम करवाते हैं दोस्तों। और ये उम्मीद कीजिए कि अगर आप थ्योरी पार्ट के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं किसी भी चैप्टर का किसी भी सब्जेक्ट का दोस्तों, तो इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल दोस्तों एकदम इतना अच्छा हो जाएगी कि आप मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो आप प्रश्न पर विचार विमर्श दोस्तों ज़रूर कर सकते हैं और उम्मीद कीजिए कि आप अच्छा स्कोर दोस्तों कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज के क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है। मतलब जो राज्य सरकार का होता है संवैधानिक प्रमुख किसे कहते हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष भी है और संवैधानिक प्रमुख भी है। तो कौन होता है राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों वो राज्यपाल होते हैं। ये कार्यकारी अध्यक्ष भी होते हैं और ये क्या होते हैं आपके संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में बता दिए थे कि इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि हर एक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। और 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, जिसके द्वारा कहा गया है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी कार्यभार संभाल सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जब भी नियुक्ति के बारे में बात करेगा तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। मतलब कि जो भी काम करता है वो राष्ट्रपति के अनुशंसा पर दोस्तों करता है और वो राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल दोस्तों काम करता है। तो नियुक्ति भी कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और अपना ये अगर त्याग पत्र भी देगा तो किनको देगा, तो राष्ट्रपति को ही देगा दोस्तों। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना इसमें से कौन सही है। तो सबसे पहला कथन देखते हैं, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब कि राज्यपाल की योग्यता के बारे में यहाँ बात बता रहा है दोस्तों। क्या बता रहा है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो हमारे भारतीय संविधान में ऐसा किसी प्रकार का दोस्तों प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल बनता है तो उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, ये कहा गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए लेकिन जन्म से नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल बनने के लिए आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि राज्यपाल राज्य में होता है तो उसे विधानसभा के सदस्यता होने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा की नहीं। ये राष्ट्रपति के लिए है, ये भी गलत हो गया। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बता दिए थे। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा सही, 2 और 4, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की योग्यता निर्धारित करता है। मतलब कि कोई भी राज्यपाल बनता है तो उसकी नियुक्ति के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो उनकी नियुक्ति के लिए योग्यता है दोस्तों 157, अनुच्छेद 157 में उनकी नियुक्ति के लिए योग्यताओं के बारे में बात किया गया है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कितना होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और विधानसभा के सदस्य बनने की उनमें योग्यता होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य नहीं, विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद 157। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कुछ दिए हैं कथन, उसको देखना है क्या बोल रहा है। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन क्या दिया हुआ है, तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान करता है। ये बिल्कुल सही है कि राज्यपाल शपथ लेता है। अनुच्छेद 159 में बताया गया किसके अधीन लेता है, तो जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनके अधीन ये क्या कहते हैं शपथ लेते हैं। अगर वो नहीं है तो हाईकोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, राज्यपाल को शपथ दिलाते। तो पहला हमारा कथन सही है।
शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में, ये दोस्तों गलत है। आपको हम बता दिए थे कि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं को छोड़ करके तीसरी अनुसूची में अधिकांश जो संवैधानिक पद है उनके शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के बारे में बता दिए थे, अनुच्छेद 60 याद रखिएगा, और राज्यपाल का अनुच्छेद 159, इनके लिए क्या है अलग अनुच्छेद का दोस्तों क्या किया गया उल्लेख किया गया है उनके शपथ के लिए। तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ का उल्लेख दोस्तों नहीं किया गया। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के सक्षम शपथ या प्रतिज्ञान करते हैं, ये बिल्कुल सही है। बता दिए थे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो अगर वो अनुपस्थित है किसी कारणवश तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट के वो दिलाएंगे शपथ, ये भी सही है। अगला है दोस्तों कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में, बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल का जो शपथ है अनुच्छेद 159 है, मतलब कि हमारा 1, 3, 4 सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो 1, 3, 4 कहाँ है हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये प्रश्न आते हैं, आपको समझने का है। अगर आप थ्योरी पार्ट बढ़िया से आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप आसानी से दोस्तों आप कौन सही है कौन गलत है कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर क्या है सही है, सही कथन का हमको चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया है, मतलब पहला कथन दिया है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रभाव पर्यंत क्या करते हैं वो पद धारण करते हैं। उनमें राज्य की कार्यपालिका सहित शक्ति नीति होती है, ये बिल्कुल सही है। सामान्यतः वह 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं, ये भी सही है। सामान्यतः क्या होते हैं वो 5 वर्ष के लिए होते हैं, नहीं तो उससे पहले भी राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, लेकिन कार्यकाल क्या होता है दोस्तों 5 वर्ष का ऐसा उनका माना जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन चारों आपका सही है। आगे बात करते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन यहाँ पर क्या सत्य नहीं है, मतलब राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं आपको यहाँ पर बताना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। बाकी देखते हैं, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका मतलब हो गया विधायिका, जो भी राज्य की विधायिका होती है उसके बारे में, तो जो विधानसभा विधानमंडल है उसके बारे में, उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो पदावधि से पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, ये गलत है। आपको हम बता दिए थे कि राज्यपाल एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसका भारतीय संविधान में उनको हटाने का किसी प्रकार का दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी जितने भी संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गए, आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, इनको हटाने का क्या है दोस्तों प्रावधान है भारतीय संविधान में, उल्लेख किया गया है। किंतु राज्यपाल के बारे में किस तरह का उल्लेख है दोस्तों नहीं किया गया है। अगर इनको हटाते हैं तो कौन हटाते हैं, राष्ट्रपति इनको हटाते हैं दोस्तों, लेकिन संसद या आपका विधानमंडल इसमें कुछ हस्तक्षेप दोस्तों नहीं करता है। तो ये क्या होगा आपका गलत है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यहाँ पर हमको कंक्लूजन निकालना है। किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, ये आपका बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको पदावधि से पहले भी हटा सकता है, ये गलत है दोस्तों। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, ये भी दोस्तों क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि वो 5 वर्ष के लिए नहीं रहेगा, 5 वर्ष तक के लिए तो है, लेकिन जब तक उसका उत्तराधिकारी दोस्तों नहीं आएगा तब तक वो पद पर बने रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है 1 और 2 दोनों क्या है दोस्तों, दोनों सही नहीं है, मतलब कि दोनों नहीं, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी। उत्तर हमको सही बोला था, दोनों यहाँ पर क्या गलत है। इस तरह से आपके प्रश्न आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। जब तक आप अपने अंदर सोच विकसित नहीं कीजिएगा, समझ विकसित नहीं कीजिएगा, तब तक दोस्तों इस तरह के प्रश्न को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपका जो भी चैप्टर होता है उस पर थ्योरी पार्ट पर दोस्तों पकड़ अच्छा होना चाहिए, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ के बना सकते हैं। बस रटने से दोस्तों या स्पीडी का रटने से एग्ज़ाम भले ही मतलब कि किस्मत साथ देता है तो निकल जाता है, लेकिन आप अभी के समय में मुश्किल है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल किसके प्रति बता दिए कि राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है दोस्तों, उत्तरदायी होता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं, मतलब कि कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर बने रह सकते हैं, कौन है, तो यहाँ पर आपके राज्यपाल है। बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं संवैधानिक पद, ये क्या है, तो इनका निश्चित एक कार्यकाल दोस्तों होता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल को वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, तो बता देते हैं कि राज्यपाल को वेतन और भत्ते जो राज्य की संचित निधि होती है, राज्य की जो संचित निधि होती है, इससे क्या मिलता है, इनको वेतन और भत्ता मिलता है। लेकिन अगर पेंशन की बात करेगा, राज्य की संचित निधि से इनको वेतन भत्ता मिल रहा है, लेकिन अगर पेंशन की बात करेगा तो पेंशन राज्यपाल को किससे मिलता है, पेंशन अगर बात कर रहे हैं तो पेंशन इनको मिलता है जो भारत की संचित निधि होती है, भारत की संचित निधि। तो भारत की संचित निधि से क्या होता है, इनको भारत की जो संचित निधि होती है उनसे इनको मिलता है क्या, आपका पेंशन मिलता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेतन के बारे में बोल रहा है तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से यहाँ पर मिलता है, भारत की संचित निधि से। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, मतलब कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि विधानमंडल में कोई भी विधेयक अगर पेश होता है तो वो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति के लिए वो क्या कर सकता है, विधेयक को दोस्तों आरक्षित रख सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 200 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की गई है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित रख सकता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आपको बताए थे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के बारे में बताए थे, प्रेसिडेंट के बारे में बताए थे, क्या 1, 2, 3 अनुच्छेद 1, 2, 3 वहीं पर आ जाएगी। गवर्नर आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, 1, 2 को बदल दीजिएगा, मतलब कि 2, 1, 3 हो जाएगा गवर्नर का। अब बात होता है कि अध्यादेश क्या होता है, बता दिए थे कि संसद या विधानमंडल आपके बैठक में नहीं होती है और राज्यपाल या तो राष्ट्रपति के को क्या है, एक तत्काल कानून बनाना है। तो भारतीय संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को दोस्तों ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि अध्यादेश जारी करके क्या कर सकता है, कानून दोस्तों बना सकता है। किंतु जब भी बैठक में संसद विधानमंडल आता है तो 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को दोस्तों क्या करना है, आपको संसद या विधानमंडल से क्या करना, पारित कराना है। तो क्या होगा, अध्यादेश वो दोस्तों स्वतः ही खत्म हो जाएगा, वो कानून दोस्तों खत्म हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो क्या राज्यपाल के बारे में पूछा तो राज्यपाल क्या हो जाएगा, 213 मतलब कि अनुच्छेद 213 याद रखिएगा इस तरह से। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस, मतलब वही अध्यादेश के बारे में बात कर रहा है, का अनुमोदन होना आवश्यक है। मतलब मान लीजिए कि अध्यादेश जारी करता है तो उसका अनुमोदन होना आवश्यक होता है, किससे, तो राज्य की विधायिका से। राज्य की जो विधायिका होती है, मतलब कि जो भी विधानमंडल होते हैं उनसे उसका अनुमोदन होना जरूरी है जब वो विधायिका बैठक में आती है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बताना है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। हम बता दिए कि राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर अगर बात करें नियुक्ति कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति करता अधिकांश संवैधानिक पदों का। वहीं हम आ जाएंगे राज्य में, तो राज्य में राज्यपाल करता है दोस्तों। किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल करता है, ये सही है। सदस्य राज्य लोक सेवा के, इसको भी करता है, बिल्कुल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल नहीं करते हैं। कौन करते हैं इसकी नियुक्ति, आपके प्रेसिडेंट, मतलब भारत के जो होते हैं राष्ट्रपति वो करते हैं। इनके पास किसी प्रकार का क्या है, शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास। हाँ, जब भी अगर बोलेगा शपथ के बारे में तो शपथ कौन दिलाएंगे, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं दोस्तों। वहीं बात करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति भी आपके करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं। एडवोकेट जनरल, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है दोस्तों। ये क्या होते हैं, राज्य सरकार के वकील होते हैं। जिस तरह से भारत सरकार के वकील कौन होते हैं, महान्यायवादी, उसी तरह से राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता होते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि राज्यपालों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला है कि वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल होता है, राज्य की विधायिका का अंग होता है। राज्य की विधायिका के बारे में बात कर ले तो आपका विधान परिषद, विधानसभा और क्या होते हैं, राज्यपाल मिलकर के आपका विधायिका, विधानमंडल दोस्तों बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, विधायिका मतलब कि कानून बनाने में एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं राज्यपाल। जब तक कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होने के बाद राज्यपाल क्या करते हैं, सहमति नहीं देते, मतलब अपना सिग्नेचर नहीं करते, तब तक वो क्या होता है, कानून नहीं बनता दोस्तों। तो वो विधायिका के अंग होते हैं। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है।
ये राज्यपाल के बारे में क्या दोस्तों गलत है। आपको बता दिए कि क्षमादान शक्ति राज्यपाल के पास है, राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल के पास, दोनों के पास क्षमादान शक्ति है, लेकिन राज्यपाल के पास क्या है, मृत्यु दंड को क्षमा करने के पावर दोस्तों नहीं है। ये पावर किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। याद रखिएगा, राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति है लेकिन मृत्यु दंड को छोड़कर दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है आपका, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, सही है। उसके पास आपातकालीन शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपातकालीन शक्ति इसके पास नहीं है। किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास दोस्तों होता है। हाँ, भले ही राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल लगाता है, राष्ट्रपति शासन लगाता है, तो उसका प्रतिनिधि के रूप में ये शासन व्यवस्था को दोस्तों संभालते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमसे पूछा क्या है, कौन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी सत्य दोस्तों नहीं है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अभियोग मतलब एक तरह का, मान लीजिए कि महाभियोग की बात कर रहा है। महाभियोग मतलब कि उनको पद से हटाने का, मतलब कि किसी भी संवैधानिक पद पे जो आसीन व्यक्ति होते हैं उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग साबित कदाचार दोस्तों आता है। तो हमारे भारतीय संविधान में किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध अभियोग या महाभियोग चलाने का प्रावधान दोस्तों नहीं है। तो आपको बता दिए थे कि हमारे संविधान में राज्यपाल एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसको हटाने का किसी तरह कोई प्रावधान संविधान में नहीं है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध तो आता है अनुच्छेद 61 के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी प्रकार का दोस्तों नहीं है। अगर इसको हटाना है तो राष्ट्रपति स्वयं दोस्तों हटाते हैं। बाकी आपके मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध आता है और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध दोस्तों साबित कदाचार महाभियोग आता है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी थी। कहाँ की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश से। कहाँ की बनी थी, तो यूपी की बनी थी। अगर बोले कब बनी थी, तो 1947 में दोस्तों क्या होता है, ये बनी थी। 1945 से 48 के बीच तक ये रहती हैं। कहाँ, यूपी की राज्यपाल। वही मुख्यमंत्री के बारे में बात कर ले कि पहली महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के, तो आपके सुचेता कृपलानी के बारे में बताए थे, जो 1963-64 बनते हैं। कहाँ के बनते हैं, तो वो बनते हैं, वो भी यूपी के ही बनते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको यहाँ पर कि एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने, अपना पद ग्रहण करने से पहले खाद्य संध्या के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता। मतलब इनको शपथ कौन दिलाते हैं, शपथ के बारे में बता देते। अनुच्छेद कौन सा, 159 तो कौन दिलाता शपथ, तो शपथ दिलाता है इनको जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वो देखते हैं कहाँ पर दिया हुआ है, तो राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर ये नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल के पद के बारे में 153 में है कि हर एक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन बता दिए थे 1956 में, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, बता दिए थे राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में। तो लेकिन राज्यपाल क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक बोलेगा तो सीएम होते हैं, लेकिन कार्यपालिका शक्ति जब निहित है तो इनकी अपने शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ये दोस्तों क्या करते हैं, स्वविवेक से भी कर सकते हैं और कुछ पावर का उपयोग अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। लेकिन ये तो अनुच्छेद किसमें उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद दोस्तों 154 में किया गया है। 153 में पद के बारे में है और शक्ति के बारे में 154 में दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, बताना है आपको कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। मतलब कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति करते हैं, तो ये करते हैं अनुच्छेद 155। याद रखिएगा, सभी अनुच्छेदों को मैंने थ्योरी पार्ट में दोस्तों अनुच्छेद वाइज ही पढ़ाया है। मतलब आर्टिकल के अनुसार ही आपको सारी बातें हम बताए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो दोस्तों। तो अनुच्छेद 155 में बताया गया है क्या आपको, कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों करेगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। कौन से अनुच्छेद राज्यपाल के पद के बारे में बताता है, तो अनुच्छेद 153 क्या करता है, राज्यपाल के पद के बारे में बताता है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में कहा गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल रह सकता है दोस्तों। ये बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दोस्तों याद हो जाए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान में निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। मतलब कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन
यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है आपको बताना है। पहला कथन है आपको दिया है कि राज्यपाल की नियुक्ति में रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, तो ये आपका 30 वर्ष नहीं कितना है, तो 35 वर्ष, ये तो गलत हो जाएगा आपका। राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, ये भी गलती है। राज्यपाल नहीं धारण करता है बल्कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब तक उसके पास बहुमत है तब तक वो सत्ता में है, बहुमत खोया तो वो भी अपना पद खो देगा। राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपते हैं, ये भी गलती है। जब राज्यपाल को नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति तो अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि राज्यों के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में जो महाधिवक्ता होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, बता दिए थे कौन करते हैं। तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति उनकी नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 165 के द्वारा है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगर बताना है यहाँ पर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार खाली स्थान दिया है कि कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 361 में दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि भारत के आपके प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति और राज्य के जो भी राज्यपाल होते हैं मतलब जो गवर्नर होते हैं इनको पद के दौरान किसी प्रकार का दोस्तों इन पर न्यायिक मुकदमा दोस्तों नहीं चलाया जा सकता है। ये 361 में दोस्तों अनुच्छेद 361 में उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं वो, तो यहाँ पर राष्ट्रपति दिया नहीं तो कौन हो जाएंगे आपके राज्यपाल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे राज्यपाल हो जाएंगे। याद रखिएगा 361 के द्वारा अनुच्छेद 361 के माध्यम से अगर पद पर कोई भी राज्यपाल या राष्ट्रपति है तो उन पर क्या उनके खिलाफ अदालती मुकदमा दोस्तों चलाया नहीं जा सकता, किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई दोस्तों नहीं की जा सकती है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। देखते हैं पहला, राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, बिल्कुल सही है ये। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और 30 वर्षीय आयु, तो ये गलती है, 30 वर्ष नहीं है, याद रखिएगा गांठ बांध लीजिए कितना है तो 35 वर्ष है, 35 इस तरह से आपको छांटने के लिए देता है अलग अलग दोस्तों एग्जामों में। आगे बात करते हैं, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे। सबसे लंबे समय तक सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है। तो आपको बता दें सबसे लंबा राज्यपाल का जो कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है, पद्मजा नायडू जो है इनका रहा है। अब ये बात है कि पद्मजा नायडू कौन है, तो जो देख रहे हैं सरोजिनी नायडू इन्हीं के क्या है बेटी है, इन्हीं के क्या है ये सुपुत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ की थी, तो ये वेस्ट बंगाल जो आपका पश्चिम बंगाल है वहाँ की क्या है ये राज्यपाल रही हैं और सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किए। कब से कब तक, तो 1956 में दोस्तों ये अपना पद धारण किए थे और 1965 तक दोस्तों ये अपना 11 साल का लगभग कार्यकाल पूरा करती है राज्यपाल के पद पर रहते हुए। तो सबसे लंबा कार्यकाल बोलेगा तो याद रखिएगा पद्मजा नायडू, भूल जाइएगा तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जी की बेटी। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि भारत के किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो बता दिए थे कि राज्य सरकार का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल होता है दोस्तों। वही अगर वास्तविक प्रमुख बोल देगा तो मुख्यमंत्री का नाम लीजिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपको बताना यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति नहीं थे। आप बता दिए थे कि शक्ति के बारे में कौन सा अनुच्छेद, पद बता दिए थे 153, शक्ति बताए थे 154। कार्यकारी शक्ति किस में नहीं होती है, तो राज्यपाल में नहीं होती है 154 के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद नियुक्ति से संबंधित है, तो बताए थे अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है। मतलब कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या है, मापदंड नहीं, मतलब योग्यता नहीं है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हता होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में नहीं, जब राज्य की बात हो रही है तो विधानमंडल मतलब या तो विधानसभा का सदस्य बनने की उनमें योग्यता होनी चाहिए। उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर राज्यपाल बन रहा है तो उसे लाभ के पद पर दोस्तों नहीं होना है। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सी बोला था कौन सही नहीं है।
आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 161 बोलेगा तो किसको क्षमादान शक्ति प्रदान मिला है? तो राज्यपाल को। हमारे देश में दो ही ऐसे संवैधानिक पद हैं जो समाधान कर सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति के बारे में बोलेगा तो अनुच्छेद 72 और राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 161। लेकिन दोनों में प्रमुख अंतर बोलेगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति सभी प्रकार के क्षमादान कर सकता है अपितु मृत्युदंड को, मतलब उसमें मृत्युदंड भी शामिल है, किंतु राज्यपाल के पास मृत्युदंड को लेकर किसी प्रकार कोई शक्ति दोस्तों नहीं है। मतलब कि कोई भी अपराधी को अगर मृत्युदंड दिया गया है तो उसको वो उसके लिए राज्यपाल के पास किसी प्रकार की कोई शक्ति दोस्तों नहीं है। यही मुख्य अंतर याद रखिएगा। तो अनुच्छेद मेरा कितना हो जाएगा? 161 में आपका राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। यही दोस्तों था, अंतिम क्वेश्चन में हमारा था। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्रगणों को दोस्तों शेयर कीजिएगा। और जिस तरह से हम दोस्तों क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए। अगर आप चाह रहे हैं नोट्स बना तो नोट्स भी बना सकते हैं। अगर नोट्स बनाने की इच्छा आपको नहीं है तो हम दोस्तों PDF प्रोवाइड करवा देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। उसका हम लिंक भी दे देते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको दोस्तों वहाँ पर दो तरह के टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे। एक ग्रुप वैसे मिलेंगे जिसमें हम दोस्तों रेगुलर क्यूज करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोस्तों क्यूज करवा रहे हैं आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। और एक दोस्तों जब आपको PDF चाहिए तो वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और फिर तरफ तैयारी दोस्तों करते रहिए, ताकि आगामी परीक्षा में आपको जब भी आपका पेपर हो दोस्तों तो किसी तरह कोई समस्या का सामना दोस्तों करना ना पड़े। और जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उसी तरह से लगातार करते रहिए। अब ये तो हमारा राज्यपाल हो गया है भाग 6 में। अब अगला जो आएगा वो विधानमंडल आएगा और फिर आपका दोस्तों जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उसके बारे में देख लेंगे। तो फिर हम इसको तो दोस्तों थोड़ा कुछ समय के लिए स्थगित कर देंगे। उसके बाद कोई अन्य सब्जेक्ट को दोस्तों उठाएंगे और उस पर दोस्तों हम लोग विचार विमर्श दोस्तों करेंगे। जिस तरह से पॉलिटी को मैंने शुरू किया दोस्तों उसी तरह से जो अन्य सब्जेक्ट लेंगे उसको भी इसी तरह से पढ़ाएंगे। पहले थ्योरी पार्ट पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए। आप भी दोस्तों क्या कर रहे हैं, अगर अध्ययन कर रहे हैं मतलब अपने घर पे बैठ कर स्वाध्याय कर रहे हैं दोस्तों, तो कोई भी चैप्टर को दोस्तों पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों लगाया कीजिए, कहीं से भी लगाया कीजिए, लेकिन लगाइए। सिर्फ दोस्तों चैप्टर पढ़ने से नहीं होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे मतलब चैप्टर से पूछे जाते हैं। और जब भी पढ़िए तो पूरा मतलब दोस्तों विस्तृत रूप से पढ़िए, सभी तरह से समझ विकसित कीजिए, ताकि एक बार पढ़ने के बाद फिर दोस्तों उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बस आप रिवीजन कर लीजिए, बस आपका काम दोस्तों हो गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।